श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग लगभग 1100 शब्दों में विस्तृत वर्णन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रीमद्भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। यह अध्याय महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है और उस मानसिक अवस्था का वर्णन करता है जिसमें अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा होकर अपने ही परिजनों, गुरुओं और बंधुओं के विरुद्ध युद्ध करने की नैतिक दुविधा में फंस जाता है। यह अध्याय गीता की पूरी शिक्षाओं का आधार बनता है और इसी विषाद से आगे ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा मोक्ष की महान धारा उद्भासित होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। कौरव और पांडव वर्षों के विवाद, छल प्रपंच और अन्याय के बाद अंततः युद्ध के अंतिम चरण में पहुंच चुके थे। पांडव पक्ष में धर्म की स्थापना का संकल्प था, जबकि कौरव पक्ष में अधर्म और राज्य मोह की जड़ें गहरी थीं। युद्ध आरंभ होने से पहले परंपरा के अनुसार सेना निरीक्षण और शंखध्वनि हुई। इसी क्षण महाभारत का महान दृश्य आरंभ होता है, जहां संजय धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन सुनाते हैं। धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, सिंहासन के प्रति मोह रखते हुए भी नैतिक रूप से अस्पष्ट और दुविधाग्रस्त स्वभाव के थे। वे संजय से पूछते हैं, कुरुक्षेत्र में एकत्रित मेरे और पांडु पुत्रों की सेना ने क्या किया? ये प्रश्न उनके मन की चिंता को दर्शाता है, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पुत्रों ने अन्याय किया, द्यूत क्रीड़ा में छल किया और पांडवों को अपमानित कर राज्य से वनवास दिया। परंतु पिता का स्नेह उन्हें सत्य स्वीकारने नहीं देता था। संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त कर युद्धभूमि का दृश्य देख रहे थे। वे बताते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी सेना की सामर्थ्य और शक्तिशाली वीरों का परिचय गर्वपूर्वक देता है। वह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य तथा अनेक महायोद्धाओं का नाम लेकर उनके सामर्थ्य की बात करता है। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था, परंतु भीतर भय भी छिपा था, क्योंकि पांडव पक्ष में अजय योद्धा भीम और अर्जुन खड़े थे। भीष्म पितामह ने युद्धारंभ का संकेत देते हुए सिंहनाद किया और शंखध्वनि ने आकाश गुंजा दिया। दोनों पक्षों की सेना में उत्साह भर गया। उसी समय पांडव पक्ष में भी शंख बजे। श्री कृष्ण ने पंचन्या बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्रनाद। ये ध्वनि इतनी प्रबल थी कि दुर्योधन के मन में भय का संचार हुआ। यहीं से कहानी का केंद्र अर्जुन की ओर मुड़ता है। अर्जुन, जो धनुर्विद्या के अद्वितीय ज्ञाता, अपराजित योद्धा और शौर्य के प्रतीक थे, अपने रथ पर श्रीकृष्ण को सारथी बनाकर खड़े थे। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करो ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन की इच्छा पूर्ण करते हुए रथ को सेनाओं के बीच ले आए। जब अर्जुन ने दोनों ओर देखा तो उनमें अपने ही कुटुंबी, गुरु, स्नेही, मित्र, भाई, चाचा, मामे, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य तक दिखाई दिए। वह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठा। एक योद्धा का साहस अचानक मानवीय करुणा में परिवर्तित हो गया। उन्होंने सोचा, क्या मैं इन्हीं महान पुरुषों पर बाण चलाऊं, जिन्होंने मुझे सिखाया, पाला, बढ़ाया? क्या राज्य, स्वर्ग या विजय इनके वध से अधिक मूल्यवान है? अर्जुन के मन में विचारों का तूफान उठने लगा। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। मुझे अपने सगे संबंधियों का वध कैसे सुहाएगा? यदि मैं जीत भी गया तो यह विजय किस लिए? जिनके लिए राज्य चाहिए, वे ही सामने मारे जाने को हैं। ऐसी विजय का क्या अर्थ? उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि इन्हें मारना उचित है। हम पापी ठहरेंगे, कुल नाश होगा, वंश धर्म नष्ट होगा, स्त्रियां पथभ्रष्ट होंगी, समाज बिगड़ जाएगा। अर्जुन के प्रत्येक शब्द में करुणा, नैतिक संघर्ष और गहरी दुविधा थी। वे अपने धर्म और कर्तव्य के बीच फंस गए थे। युद्ध से पहले का ये क्षण एक सामान्य योद्धा का नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, विवेकशील और धर्मनिष्ठ मनुष्य का था। उन्होंने अपना गांडीव धनुष छोड़ दिया और रथ में बैठकर शोक में डूब गए। आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा के हृदय में ऐसी निराशा देखकर स्वयं देवता भी चकित हो सकते थे। यही वह मोड़ है जहां से ज्ञान का द्वार खुलता है।
संजय वर्णन करते हैं कि अर्जुन मानसिक और भावनात्मक टूटन के चरम पर पहुंच चुके थे। उनकी स्थिति मानव जीवन के उस चरण का प्रतीक है जब व्यक्ति कर्तव्य, भावना, संबंध और धर्म के बीच उलझ जाता है। मनुष्य सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता और आंतरिक युद्ध अधिक भयानक हो उठता है। कृष्ण शांत, सौम्य और धैर्यवान थे। वे जानते थे कि अर्जुन की ये दुविधा अस्थायी है। यह विषाद आगे चलकर महान ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। प्रथम अध्याय में कृष्ण कोई उपदेश नहीं देते। वे केवल अर्जुन को सुनते हैं, उन्हें बोलने देते हैं, क्योंकि जब तक मन का विष बाहर न निकले, ज्ञान हृदय में स्थिर नहीं होता। यही अध्याय हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम चरण भीतर के दुख, भ्रम और मोह का उन्मोचन है। जब मन खाली होता है तभी उसमें सत्य का प्रकाश प्रवेश करता है। यह अध्याय दिखाता है कि जीवन में जब हम कठिन निर्णयों के सामने खड़े होते हैं, भावनाएं तर्क पर भारी पड़ जाती हैं। कर्तव्य समझ में आते हुए भी हृदय उन्हें स्वीकार नहीं करता। अर्जुन हर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने जीवन में संकट, शोक और दुविधा झेलता है। जहां प्रेम भी है, कर्तव्य भी है, परंतु दोनों विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। अध्याय के अंत में अर्जुन पूरी तरह निराश हो जाते हैं और कहते हैं, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही वह क्षण है जहां गीता का मूल उद्देश्य प्रारंभ होता है। कृष्ण अर्जुन को कर्म, धर्म, योग, आत्मा और संस्कारों का अद्भुत ज्ञान देंगे जो मानवता को मार्गदर्शन देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 1 का सार। 1. युद्ध की पृष्ठभूमि और दोनों सेनाओं की व्यवस्था। 2. दुर्योधन की द्रोणाचार्य से बातचीत। 3. शंखध्वनि और युद्धारंभ का वातावरण। 4. अर्जुन का युद्ध भूमि का निरीक्षण। 5. अर्जुन को अपने परिजनों को देखकर करुणा का उदय। 6. अर्जुन की मानसिक दुविधा, युद्ध बनाम संबंध। 7. कुल क्षय, पाप और सामाजिक विघटन का भय। 8. आत्मबल का क्षय, हथियार त्याग, युद्ध करने से इनकार। 9. अर्जुन शोक से व्याकुल होकर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष। प्रथम अध्याय केवल युद्ध की भूमिका नहीं, बल्कि मनुष्य की गहरी मनोस्थिति का चित्रण है। यही विषाद आगे ज्ञान का प्रेरक बनता है। अर्जुन समस्या है और गीता समाधान। यह अध्याय दिखाता है कि ज्ञान तब जन्म लेता है जब मनुष्य प्रश्न करता है, चुनता है, स्वयं को खोजता है और सत्य के लिए समर्पित होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यदि आप चाहें तो मैं पुष्पिन अध्याय 2 का भी विस्तृत वर्णन लिख सकता हूँ। पुष्पिन संक्षेप संस्करण भी दे सकता हूँ।